एक समय की बात है। एक घने जंगल में दो नन्हे तोते रहते थे। वे सगे भाई थे, एक ही माँ के प्यारे बच्चे। एक दिन एक शिकारी जंगल में घूमते हुए उन दोनों भाइयों को पकड़ लेता है। वह उन्हें एक ही पिंजरे में बंद कर देता है और बेचने के लिए बाजार ले जाता है। बाजार में एक क्रूर कसाई ने उनमें से एक तोते को खरीद लिया। बेचारा तोता, उसकी नीति कसाई के घर में बंदी रहना थी। दूसरे तोते पर एक दयालु संत की नजर पड़ी। संत का हृदय पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, यह मेरी कुटिया में जाएगा तो राम नाम सुनेगा, इसका भी कल्याण होगा। और इस तरह दूसरा तोता संत की कुटिया का सदस्य बन गया। कसाई के घर का तोता दिन भर पकड़ो मारो काटो जैसी बातें सुनता था। धीरे धीरे उसने भी यही सब दोहराना सीख लिया। वहीं संत की कुटिया में सुबह होते ही संत तोते से कहते, बोलो राम, पक्षी बोलो सीताराम। तो तोता भी मीठी आवाज में सीताराम सीताराम बोलता। संत उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते, नैतिकता की बातें सिखाते। संत उसे आजाद करना चाहते थे, लेकिन जिसने तोते को पकड़ा था उसने उसके पंख काट दिए थे। संत चाहकर भी उसे उड़ा नहीं पाए, क्योंकि छोड़ देते तो कोई जंगली जानवर उसे खा जाता। सो उन्होंने उसे पिंजरे में ही रखा, पर उसे ज्ञान और अच्छे संस्कार दिए। समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन संत की आयु पूर्ण हो गई। अपनी अंतिम यात्रा पर निकलते हुए संत ने रास्ते से गुजरते एक मुसाफिर को बुलाया। उन्होंने कहा, हे भद्र पुरुष, यह मेरा तोता है। यह बहुत अच्छी बातें बोलता है। तुम इसकी सेवा करना, इसे खाना पानी देना। यह सीताराम सीताराम बोलकर तुम्हारा भी कल्याण करेगा। यह सोचकर कि उनके जाने के बाद तोते की देखभाल कौन करेगा, संत ने उसे मुसाफिर को सौंप दिया। संयोग की बात देखिए, वह मुसाफिर कोई और नहीं, वही कसाई था जिसने पहले तोते को खरीदा था। अब संत वाला तोता कसाई के घर पहुंच गया, जहां उसका सगा भाई पहले से मौजूद था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। संत वाले तोते ने कसाई वाले तोते से पूछा, कैसे हो भाई, क्या सीखा है तुमने? कसाई वाला तोता बोला, मैंने सीखा है पकड़ो मारो काटो। संत वाला तोता बोला, भाई इससे तेरा कल्याण नहीं होगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ वह बोलो, सीताराम सीताराम। यह सारी बातें कसाई सुन रहा था। उसने सोचा, इस तोते के तो अच्छे पैसे मिलेंगे। कसाई दोनों तोतों को लेकर राजा के दरबार में गया। उसने महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो, ये मेरे तोते हैं। यदि आप चाहें तो इन्हें खरीद सकते हैं। राजा ने पूछा, अच्छा कितने का दिया यह तोता? कसाई ने अपना वाला तोता दिखाते हुए कहा, महाराज यह तोता तो बस 1 रुपये का है। और फिर उसने संत वाले तोते की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन यह दूसरा वाला तोता, इसका मैं 1 लाख रुपये लूंगा। राजा चकित रह गए, क्या तुम पागल हो गए हो? 1 रुपया और 1 लाख में इतना अंतर? दोनों तोते देखने में तो एक जैसे ही हैं। कसाई ने विनम्रता से कहा, महाराज आप पहले इन्हें 2-4 दिन अपने पास रखिए, बाद में पैसे देना। अगर आपको लगे कि यह तोता इस लायक है तो ही देना, वरना मैं अपने तोते वापस ले जाऊंगा। राजा को बात जंच गई। उन्होंने कहा, ठीक है, पहले मैं इन्हें कुछ दिन रखता हूँ, फिर कीमत तय करूंगा। राजा ने 1 रुपये वाले तोते को महल के द्वार के बाहर लटका दिया और 1 लाख रुपये वाले तोते को अपने निजी कक्ष में रखा, यह देखने के लिए कि आखिर उसमें ऐसी क्या विशेषता है। जब संत वाला तोता राजा के कमरे में था और जैसे ही सुबह के 4 बजे तोते ने संत से सीखा हुआ एक दोहा गाया। तोते ने मधुर स्वर में कहा, राजा राजा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। तोते ने राजा से कहा कि उठो, सुबह के 4 बज गए हैं,
अब सोकर क्या कर रहे हो? उठो और भगवान का नाम जपो। एक दिन तो ऐसे ही लंबे पैर पसार कर सोना ही है। राजा उस तोते की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा, ऐसी ज्ञान भरी बात तो मुझे आज तक किसी साधु संत ने भी नहीं सुनाई। राजा ने तोते के सामने हाथ जोड़कर कहा, और सुनाओ, कुछ और ज्ञान की बातें बताओ। तोते ने कहा, राजन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सिर पर कोई घूम रहा है? राजा ने कहा, नहीं, अभी तो कोई नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तोते ने कहा, महाराज, तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे सिर पर काल घूम रहा है। राजा को लगा, यह तोता तो 1 लाख में भी सस्ता है, यह तो करोड़ों का है, यह तो मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है, मेरा भला कर रहा है। राजा ने सोचा, चलो अब उस तोते से भी मिलूं जो 1 रुपये का है। जैसे ही राजा ने द्वार खोला और उस तोते को अपनी ओर आते देखा, वह तोता जोर से चिल्लाया, अरे पकड़ो, मारो, काटो। राजा डर के मारे भागे। उन्हें लगा कि कहीं वह तोता उन्हें पकड़ न ले। अब राजा समझ गए कि वह दूसरा तोता 1 रुपये के लायक भी नहीं है, वह तो मुफ्त में भी महंगा है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर हम बुरे लोगों की संगत करेंगे तो यकीनन बुरे बनेंगे। तो दोस्तों, अब आपको फैसला करना है कि आप किसकी संगत करना चाहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में।